साथियों, ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसता है तो वो क्या करता है, एक लोन की किस्त चूक जाता है, एक लोन मिस कर जाता है, और एक लोन मिस करने पर उसको लगता है कि मुझे किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, और वो क्या करता है मालूम है, वो एक ही मैटर में अपनी प्रतिरक्षा करता है। और हम पूछते हैं और कितने लोन है, जानकारी दो। अरे सर, मेरा एक ही लोन डिफॉल्ट हुआ है। अरे भाई, और लोन कितने हैं? तब कहता है सर 13 क्रेडिट कार्ड है, 6 और अनसिक्योर्ड लोन है, एक सीसी है, ये सारे चल रहे हैं। मैंने कहा कि भाई, लोन डिफॉल्ट होने का मतलब यह है कि अब तक तुमने जो भरे हैं, लोन लेकर लोन भरे, अब तुम्हारा एक लोन डिफॉल्ट हो गया, तुम आज एक लोन की बात कर रहे हो, कल दूसरा डिफॉल्ट होगा, परसों तीसरा डिफॉल्ट होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो? हमें क्या उनकी गलती का इंतजार करना है? अरे विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात खराब है, सारे लोन स्टॉप करो, सारे लोन स्टॉप करने हैं। अगर आप लोन लेकर लोन भर रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, कर्जा लेके कर्जा भर रहे हो, तो एक लोन के बारे में नहीं, सारे लोन के बारे में सोचो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन भी क्यों नहीं हो। साथियों, 1 जनवरी 2026 से एडवोकेट नरेंद्र जोशी एक नया अवतार लेगा। अवतार का मतलब एआई मत समझ लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना, ठीक है ना। ये एआई कुछ अलग होगा, कुछ नए अपडेशन लगातार पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं कि 1 जनवरी 2026 से हमारे ड्राफ्ट्स में, हमारे काम में वो धार मिलेगी कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब तक जब हम इतने सशक्त थे, तो सोचिए कि इन 15 महीनों के आपके प्यार, 9000 लोन सेटलमेंट, लगातार आपसे जुड़ाव, लगातार केस स्टडी, लगातार आप लोगों की समस्याओं को सुलझाते हम इतने गुरु घंटाल बन चुके हैं कि आप 1 जनवरी 2026 से कुछ नया देखेंगे। अब चाहे होम लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, तनाव मुक्त होना है आपको, तनाव मुक्त होना है। बस हौसला, हिम्मत और लड़ने की ताकत रखना, चलना वैसे ही जैसे हमने डॉक्टर साहब को कहा और डॉक्टर साहब चले। डॉक्टर साहब कभी भी कोई नोटिस आया, भेज दिया, छोटा सा मिस कॉल कर दिया, मैंने उनको जो जवाब देना है दे दिया, कभी फोन करके परेशान नहीं किया। कभी छोटी मोटी बात पूछनी है, छोटा सा फोन किया, बात की, ओके। हमने कहा इसका जवाब नहीं देना है, सर क्यों नहीं देना है, कभी नहीं पूछा। मैंने कहा सर इसमें अवार्ड हो गया, बहुत बढ़िया, टेंशन फ्री हो गए। उन्होंने ये नहीं पूछा टेंशन फ्री क्यों हो गए, क्योंकि उन्हें नरेंद्र जोशी पे भरोसा है, विश्वास है, और इस विश्वास की कीमत है। मैं सभी साथियों से यह भी कहना चाहूंगा, जो हमसे नहीं जुड़े, मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा, 1 जनवरी 2026 से हमारी जो 11 की फीस है 21 हो रही है। किसी को बुरी लगे तो लगे, क्योंकि अब मुझसे नहीं टिका जाता है, कम लोग होंगे, अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, खुला कहता हूं। लेकिन यह मौका है अभी भी, कोई यह नहीं कहे कि सर मुझे पता नहीं था, वो 31 दिसंबर से पहले ऐड हो सकता है, और सुविधाएं उसको वही मिलेगी सारी। किसी के व्हीकल लोन, होम लोन के नोटिस भी होंगे ना, वो भी मैं 1 जनवरी के बाद ही दूंगा, अभी नहीं। तो इसलिए आप ये इंतजार मत कीजिए कि मेरा एक लोन डिफॉल्ट है, सबको स्टॉप कीजिए। ओखल में कहते हैं ना, ओखल में सर डाला है तो मुसल से क्या डरना, और चिंता ना करना, मुसल पड़ेगा उस बीच में, मेरा और आशु जी का हाथ मौजूद है, आप पे आंच नहीं आएगी। एक ओजोन परत हम आपकी बना के रखेंगे कि कितने भी अभेद्य अस्त्र क्यों नहीं आ जाए, आपके जो नोटिस की हम पूरी लाइन तैयार करेंगे, उसके अंदर एक तीर नहीं घुस पाएगा।
ये विश्वास रखिए। जितने भी साथी देख रहे हैं अभी तक फेसबुक पे, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर यूट्यूब पे मूव नहीं हुए तो हो जाना, क्योंकि आशु जी अग्रवाल की बारी अभी बाकी है। अब की बारी, हाँ आगे बात है। अब रिकवरी के कॉल, मर्जी हो तो उठाओ, मर्जी हो तो मत उठाओ, ठीक है, यह बात ध्यान रख लीजिए। अशोक जी राजपूत साहब, मैं उदयपुर राजस्थान से हूं। अच्छा, एक और बड़ी बात कहता हूं, और बड़ी बात, और वो बड़ी बात क्या है मालूम है? हाँ, एक तो ये पूछा था बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट में भी कभी भी 1000, 2000, 5000 रुपये लिखा हुआ है ना, किसी पुलिस वाले को देना नहीं है आपको, ठीक है। वो साइन नहीं करवाए तो बात अलग है, वो समझ जाना आप। लेकिन 1000, 2000, 5000 जो लिखे होते हैं, वो मतलब ये कि अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट आप पे इतना जुर्माना लगा सकती है, ये ध्यान रखना। और अब एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, उसको भी सुने आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस महीने के दौरान हमारे करीब 100+ साथियों को एक नोटिस आता है। उस नोटिस पे दुनिया भर के विभागों की छापे लगी हुई है। वो कोई जीमेल भी नहीं है, कोई रेडिट मेल भी नहीं है, लेकिन एक डोमेन है, और डोमेन से मेल आता है और उसमें लिखा जाता है अंग्रेजी में कि आपने पोर्न देखा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जाहिर सी बात है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम फेसबुक देखते देखते कभी किसी लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और हम पोर्न देखने लग जाते हैं, या कोई शौकिया भी देखता है। हम मानते हैं कि 100 लोग हैं, 100 में 10 लोग शौक भी रखते हैं देखने का, लेकिन उनको आया कि आपके मोबाइल के आईपी एड्रेस से ये चीज टैली की गई है और ये मालूम पड़ा कि आप पोर्न देखते हो और ये इन धाराओं में अपराध है, आपके खिलाफ केस पंजीबद्ध हो रहा है, और आपकी घबराहट बढ़ गई, पूछो मत। और ऐसे जब नोटिस मुझे आए तो मैंने लोगों को सलाह दी, ये फर्जी है, इसको इग्नोर करो, इसको बिल्कुल इग्नोर करो। तो उन्होंने कहा लेकिन सर इसमें जो लिखा है वो सही है। मैंने कहा हे मेरे प्रभु, हे देवता, मेरे ईश्वर, जब ये नोटिस अगर 100 लोगों को भेजा जाएगा ना, तो 20 लोगों को तो लगेगा बिल्कुल सही है क्योंकि वो देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि 20 जगह पहुंच गया, सही जगह पहुंच गया, तो आपके दिमाग में डर बैठ गया है। तो ऐसे फर्जी नोटिस आते हैं, उनको इग्नोर करें। पोर्नोग्राफी के नाम पे, एमडीए के नाम पे, पासपोर्ट के नाम पे जो भी आते हैं। और एक चीज और आ रही है आजकल, ट्रैफिक चालान के नाम पर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक चालान के नाम पे, एक वेडिंग इनविटेशन के नाम पे आपको एपीके फाइल आ रही है। उस एपीके फाइल को डाउनलोड करने की गलती मत करना, क्योंकि रिकवरी एजेंट ये खेल खेलेंगे। जिनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास नहीं है ना, आप कहते हो ना कैसे आ जाती है, कई बार तो क्या होता है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट जब ये लोन देते हैं उसी समय एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन कई बार आपको ये इस तरह का डाटा भेजते हैं कि आप उसको ओके करके परमिशन ग्रांट कर देते हो, खुद ही एक्सेस देते हो, ले प्रभु, और ये चीज हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक चीज, कोई ये कहता है ना तुम्हारे खिलाफ कलकत्ता में केस हो गया, अहमदाबाद में केस हो गया, जयपुर में केस हो गया, दिल्ली में केस हो गया, तो समझ लेना बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि जब तक केस होगा नहीं, जब तक आर्बिट्रेशन होगा नहीं, जब तक सेक्शन 25 होगा नहीं, जब तक 316, 318 होगा नहीं, तब तक सेटलमेंट भी कैसे होगा। इसीलिए केस से घबराना नहीं, क्योंकि कोर्ट में बैठे हैं वकील साहब। और ये ध्यान रखना, ये कंपनी के जो वकील होते हैं ना, कंपनी के लॉयर, ये होते हैं 25-30 साल के छोरे, जिनका अनुभव होता है न्यूनतम, बहुत कम। लेकिन आपकी तरफ से जो एडवोकेट अपीयर होते हैं ना, वो होते हैं गाहक, सबके सब चड्डा है, दामिनी वाले चड्डा, तारीख पे तारीख लेने की काबिलियत वकीलों से बढ़कर तो किसी के पास नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए
कि वो 20, 25, 30 साल के छोरे जो कंपनियों के लॉयर हैं वो वहां पे होते हैं और सामने जब पैरवी करने आता है तो वो छटाया परफेक्ट नॉलेज वाला एडवोकेट होता है और तारीखें लेना उसको अच्छी तरह आता है। इसीलिए आपको तनाव लेना नहीं है। एलबीएस प्रतापगढ़ जी, थैंक यू सो मच। तो बस केस कर दिया ना, केस तो लिंगर ऑन, टेंशन कौन सी। वो गुजरात वडोदरा वाला एक केस मैंने सुनाया था, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो वकील साहब है ना, चाहे वो अहमदाबाद के हो, चाहे वो जयपुर के हो, चाहे वो चंडीगढ़ के हो, चाहे वो कलकत्ता के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, एक से बढ़कर एक है। मजाल एक अरेस्ट वारंट लेके एक लेडीज को पहुंच गई थी पुलिस कि मैं तो गिरफ्तार करूंगा। हमारे कलकत्ता वाले वकील साहब ने डायरेक्ट कहा, ठीक है गिरफ्तार करो, अरेस्ट मेमो बनाओ, लेके आओ, 2 मिनट में जमानत कर दूंगा, तुम्हारे रहने की व्यवस्था करना। चुपचाप चला गया। इसीलिए तनाव नहीं लेना है, तनाव, ये ध्यान रख लेना साथियों। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यही कहूंगा, अगर किन्हीं परिस्थितियों से कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको कहना चाहता हूं, यदि किन्हीं विशेष परिस्थिति आर्थिक हालात से लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है अपनी जिंदगी त्याग दो। लड़ना है, हिम्मत रखनी है। भविष्य में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बाबा नरेंद्र दास ने बहुत समय पहले कह दिया है कि 2035 में एक भी एनबीएफसी नहीं बचेगी। और मैंने खुद ने अपने लोन के सेटलमेंट किए, जयपुर, अजमेर, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर और कोटा में जो साथी मिले, मैंने लाइव लोगों को दिखाया था मेरा सेटलमेंट पब्लिक से उठा के, देखो ये सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। 2016 में सेटलमेंट और 2018 के बाद ढेरों लोन। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मन में एक हौसला और एक विश्वास रखो। मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, कई लोग ऐसे हैं, आज कई लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े भी नहीं है, लेकिन हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप और हमारे वीडियोस देख देख के उन्होंने अपने ढेरों लोन सेटलमेंट कर दिए। एक बंदे ने कल मुझे सेटलमेंट लेटर भेजा। मैंने ये बात आशु जी अग्रवाल साहब से कल शेयर की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी और एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे थे। उन्होंने मुझे सेटलमेंट लेटर भेजा, कहा सर इस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करना है। मैंने कहा ओके। एक्चुअली नया नंबर था बट मेरी नज़र में आ गया। मैंने कहा भाई किस मेल आईडी से आया है, भेजो करो। मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये सेटलमेंट लेटर फर्जी है, आप पेमेंट जमा मत करना। उन्होंने कहा सर थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। क्यों भाई, क्या हुआ? कि सर मैं जिन वकील साहब से जुड़ा हुआ हूं, जिन वकील साहब को मैंने प्रायर नोटिस बनवाए, आर्बिट्रेशन के जवाब बनवाए, उनको ये सेटलमेंट लेटर भेजा वेरीफाई करने के लिए, तो उन्होंने फीस मांगी। कितनी? 300 रुपए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे आशु जी अग्रवाल है ना, कई लोगों को जुड़े नहीं जुड़े कर लेते हैं बात, कई लोगों के फोन आ जाते हैं, मैं भी कर लेता हूं बात। जहां जिस व्यक्ति को मदद की दरकार है, वहां अगर आप छोटा मोटा सहयोग कर सको तो करना चाहिए। यह चीज ध्यान रखनी है। मैं खुद कहता हूं कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट में 100 प्लस लोग सपोर्ट के नाम से जुड़े हुए हैं, जिनकी 1 रुपया फीस नहीं ली है, और मैं दिल से सहयोग करता हूं। इसीलिए साथियों ये ध्यान रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ध्यान रखना, 28, 29, 30 ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28, 29, 30 और 31 ये 4 दिन आपको क्या ध्यान रखना है मैं नहीं बताऊंगा। यह बताने की जिम्मेदारी आशु जी अग्रवाल की है, क्योंकि आज जब गीता ज्ञान चालू है तो आशु जी अग्रवाल साहब बताएंगे कि 28, 29, 30, 31 कल के बाद 4 दिन में क्या ध्यान रखना है। लेकिन साथियों यही कहूंगा, किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड से घबराना नहीं है, किसी कानूनी कार्रवाई से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ हो तो ध्यान रखिए, हम हैं ना, जब हम आपके साथ है
तो फिर क्या दिक्कत है। इसीलिए तनाव मुक्त रहिए। मुझे कलकत्ता वाले वकील साहब पूछते हैं कि सर मैंने आपके वीडियो में देखा था, आपने कहा था कि इस तारीख को आर्बिट्रेशन के नोटिस जारी होंगे, ये आपको पहले से कैसे मालूम पड़ जाता है। मैंने कहा भाई, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, हम थोड़ी सी तो रखते होंगे ना। 17 वित्तीय संस्थाओं का कार्य संभाल चुका हूं, अंदर बहुत तार है मेरे, चिंता नहीं करनी। इसलिए परफेक्ट नॉलेज आपको देता हूं। और जिन साथियों ने मेल आईडी चेक नहीं किए, लाइव हटने के बाद अपनी मेल आईडी चेक कर लेना। और मैं एक बार और जितने भी साथी मुझसे कॉल बुक में जुड़े हुए उन सभी से एक बात कहना चाहूंगा, मुझे अगर व्हाट्सएप करते हो तो छोटा सा मिस कॉल जरूर कर देना। मुझे भगवान के फोटो मत भेजना, मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत कहना, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आपके मैसेज अनरीड रह जाते हैं। जब भी काम हो, काम की बात करना। आपने देखा होगा, मैं कभी गुड मॉर्निंग हाय लो, फोन आया, हाँ सुभाष जी बोलिए, सुभाष जी इसमें ये कर दो, ओके रख दिया। हमें सबको सहयोग करना है। आप 2000 है, मैं अकेला हूं। इसीलिए मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग में बिलीव नहीं करता हूं, मैं काम में बिलीव करता हूं। और यही कारण है साथियों, आप लोगों की मोहब्बत से 9000 लोन सेटलमेंट हुए हैं। और इस आंकड़े को, इसी के साथ मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। मार्च में हम 20,000 लोन सेटलमेंट का टारगेट ले रहे हैं, मतलब 9000 ये 11000 और। बस हम जैसा कहे वैसा करते जाओ। और अब आपके सामने गीता ज्ञान के बाद, क्योंकि विराट रूप हमने धारण कर लिया था, और विराट रूप धारण करने के बाद अपने तो पूरी तरह जोशो खरोश में आने वाले आशु जी अग्रवाल है, जो आज तक फोन के माध्यम से जुड़े थे, आज पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जो आपके लिए भिड़ते हैं। काबिलियत है जिनकी, जो बैठे बैठे डीजीपी का नंबर और मेल आईडी निकाल लेते हैं, हर एरिया का निकाल लेते हैं। अभी मुझे कुछ और बातें आशु जी से करनी है, कुछ और जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालनी है मुझे। 1 जनवरी 2026 से न केवल मेरी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, अपितु तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। और लक्ष्य है 1 मार्च तक 20,000 लोन सेटलमेंट का टारगेट है हमारा। तो आप सभी के चाहते, जिनको आप सभी का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, कम समय में आप चैट जीपीटी पे भी सर्च करोगे आशु रिकवरी का काल आशु अग्रवाल, तो एक खतरनाक नाम आएगा। कभी गूगल पे सर्च कर लेना रिकवरी का काल आशु अग्रवाल कौन है, तो बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। तो मोस्ट वेलकम आशु जी अग्रवाल साहब का। आज की लाइव में अपनी बात शुरू करेंगे। आशु जी अग्रवाल साहब वेलकम।